15 अप्रैल 1912 आधी रात के बाद अटलांटिक महासागर में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने इतिहास बदल दिया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहे जाने वाला टाइटैनिक, जिसे कहा गया कि यह कभी डूब ही नहीं सकता, और वो जहाज कुछ ही घंटों में समंदर के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया से छिपाया गया। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसमें महलों जैसी सीढ़ियां थी, सोने चांदी जैसी सजावट, और दावा था कि भगवान भी इसे नहीं डुबा सकता। लेकिन जितना बड़ा सपना था उतना ही भयानक इसका अंत हुआ। 1900 के दशक की शुरुआत, दुनिया बदल रही थी, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा सबसे बड़ा बिजनेस बन चुकी थी, और इसी दौर में दो बड़ी कंपनियां थी, क्यूनार्ड लाइन और व्हाइट स्टार लाइन। इन दोनों के बीच मुकाबला था, कौन बनाएगा दुनिया का सबसे शानदार जहाज। व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया वो ऐसा जहाज बनाएगी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी, और यहीं से शुरू हुई टाइटैनिक की कहानी। इस जहाज का निर्माण 1909 में उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हुआ, जिसका नाम रखा गया टाइटैनिक। करीब 3000 मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। 46,000 टन वजन, 883 फीट लंबा जहाज, यानी लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था। उस समय टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं था, वो इंसानी अहंकार का एक प्रतीक बन चुका था। और उस टाइम पे टाइटैनिक को लग्जरी का राजा भी कहा जाता था। टाइटैनिक में वो सब कुछ था जो उस दौर के किसी महल में भी नहीं था। ग्रैंड सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, जिम, तुर्किश बाथ, महंगे रेस्टोरेंट और लग्जरी सूट्स। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए टाइटैनिक एक चलता फिरता महल था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीचे के हिस्सों में हजारों गरीब प्रवासी भी थे, जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर सफर कर रहे थे। इस जहाज को लेकर के एक ऐसा भ्रम था जिसे कहा गया था अनसिंकेबल, यानी ये वही शब्द है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला। उस टाइम टाइटैनिक को आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, और दावा यह किया गया था कि अगर जहाज का कोई भी हिस्सा टूट जाए तब भी जहाज नहीं डूब सकता। मीडिया ने इसे बढ़ चढ़कर पेश किया। अखबारों ने लिखा यह जहाज अजेय है, मतलब कभी नहीं डूबने वाला। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा भ्रम और घमंड की शुरुआत। कहते हैं जब इंसान खुद को अजय समझने लगता है तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ अपने आखिरी सफर पर थे। उन्हें समुद्र का सबसे अनुभवी कप्तान माना जाता था, लेकिन शायद यही आत्मविश्वास बाद में सबसे बड़ी गलती भी बन गया। इसमें यात्रा करने वाले जितने भी लोग थे, उनका यह पहला और आखिरी सफर था। 10 अप्रैल 1912 हजारों लोग खुशी से जहाज पर चढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनमें से कई लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथम्पटन से रवाना हुआ, फिर फ्रांस और आयरलैंड में रुकते हुए अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ा। जहाज में लगभग 2224 लोग थे, जिसमें अमीर बिजनेसमैन, अभिनेता, इंजीनियर, गरीब परिवार और बच्चे, हर किसी के पास बड़े सपने थे।
लेकिन यात्रा शुरू होने के साथ ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे पहली घटना हुई नियर कोलिजन। जब टाइटैनिक बंदरगाह छोड़ रहा था, उसका टकराव लगभग दूसरे जहाजों से हो गया था। कुछ लोगों ने इसे अपशगुन भी कहा था। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे घटना की, फायर मिस्ट्री। कई शोधकर्ताओं की दावा है कि जहाज के कोयले वाले हिस्से में पहले से आग लगी हुई थी और यह आग कई दिनों तक जलती रही। क्या इसी वजह से जहाज कमजोर हो गया था? और आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। फिर वो जगह आता है जिसे नजरअंदाज किया गया, जहां पे सिग्नल मिल रहा था आइसबर्ग का। यानी उस रात टाइटैनिक को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बड़ी चेतावनी मिली थी, लेकिन फिर भी जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर आया 14 अप्रैल 1912। अटलांटिक महासागर बेहद शांत था, इतना शांत कि पानी में लहरें तक नहीं थी। और यही सबसे बड़ा खतरा माना गया। अब आप खुद से सोचिए, मल्टीपल वार्निंग के बाद भी जहां दूसरे जहाज लगातार रेडियो मैसेज भेज रहे थे, आगे बर्फ के बड़े पहाड़ हैं, रास्ता बदल लो, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे। कुछ चेतावनियों को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। इसलिए टाइटैनिक को लेकर आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि स्पीड कम क्यों नहीं की गई। और जाहिर सी बात है, अगर स्पीड कम हो जाती तो शायद ये खतरा और ये जो आज हम लोग मिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज ये नहीं होती। इसलिए इसे सबसे बड़ा सवाल माना गया। इतनी चेतावनियों के बावजूद जहाज लगभग पूरी स्पीड से चलता जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंच जाए। और अगर ऐसा था तो क्या यह माना जाए कि यह हादसा लालच की वजह से हुआ था? फिर आती है वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। रात के करीब 11:40 हुए थे और अचानक निगरानी कर रहे आदमी ने अंधेरे में कुछ देखा और जोर से चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। पहाड़ जैसा विशाल आइसबर्ग बिल्कुल जहाज के सामने था। ऑफिसर मुडरोज ने तुरंत आदेश दिया, हार्ड अ स्टारबोर्ड, इंजिन्स रिवर्स। लेकिन इतना बड़ा जहाज तुरंत मुड़ ही नहीं सकता था। फिर कुछ ही सेकंड बाद ऐसा टक्कर हुआ कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद कई टुकड़ों में बट गया। टक्कर बहुत छोटी महसूस हुई। कई यात्रियों को लगा शायद कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जहाज के नीचे स्टील की दीवारें फट चुकी थी। समंदर का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। फिर वो सच जो दुनिया के सामने आया। जहाज बनाने वाले इंजीनियर ने कप्तान की आंखों में देखकर कहा, सर, टाइटैनिक इज गोइंग टू सिंक। फिर चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने जहाज की जांच की और कुछ ही मिनटों में समझ गए, अब बचना नामुमकिन है। टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, जबकि जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट तक ही बच सकता था। जहां लोगों ने इसे साधारण झटका माना था, फिर सभी लोगों के बीच पैनिक शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों को सच पता चला, लेकिन तब एक और भयानक सच सामने आया। लाइफ बोट्स की कमी थी। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जबकि 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे वहां। यानी आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। यही से लोगों ने अंदाजा लगाया कि टाइटैनिक में अमीरी और गरीबी का फर्क भी देखा गया। टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं डूबा, उस रात इंसानियत भी डूब गई थी, क्योंकि फर्स्ट क्लास यात्रियों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया गया, महिलाएं और बच्चे पहले, ये नियम था। लेकिन थर्ड क्लास यात्रियों को ऊपर आने में ही देरी हो गई। कई दरवाजे बंद थे, कई लोग रास्ता ही नहीं ढूंढ पाए। और सबसे दर्दनाक दृश्य,
माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। पति अपनी पत्नियों को आखिरी बार गले लगा रहे थे। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे और कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि टाइटैनिक डूब सकता था। जब पूरा जहाज मौत के डर से कांप रहा था, तब कुछ लोग आखिरी सांस तक संगीत बजाते रहे। यानी टाइटैनिक का बैंड लगातार संगीत बजा रहा था ताकि लोगों में डर कम हो सके। और कहते हैं आखिरी गाना था नियरर माय गॉड टू थी। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर बहस है, लेकिन इतना सच है कि वो संगीत मौत के बीच इंसानियत की आखिरी आवाज बन चुका था। फिर रात के 2:20 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हमेशा के लिए समंदर में गायब हो गया। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में जा चुका था। फिर अचानक टाइटैनिक बीच से टूट गया और 2 हिस्सों में बंटकर अटलांटिक महासागर में डूब गया। अब उस ठंड समुद्र में वो मौत जिसे सुनकर कोई भूल नहीं पाया। पानी का तापमान 0 से नीचे था। जो लोग पानी में गिरे उनमें से ज्यादातर 15-20 मिनट के अंदर ही मर गए। चीखे, अंधेरा और बर्फ जैसा पानी। वो रात किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं थी कि वो लोग मर रहे थे, बल्कि ये थी कि मदद बहुत करीब होते हुए भी देर से पहुंची थी। आरएमएस करपतिया नाम का जहाज मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2224 लोगों में से सिर्फ लगभग 700 लोग बच पाए। बाकी लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। आप कहते हैं ना कि जब भी ऐसी कोई मिस्ट्री होती है तो वहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर आती है। इसलिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हादसे के बाद ऐसे सवाल उठे जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। थ्योरी नंबर 1 कहता है, क्या यह इंश्योरेंस स्कैम था? क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि असली जहाज टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसका वाहन जहाज ओलंपिक था, जो पहले से डैमेज हो चुका था। और थ्योरी के मुताबिक कंपनी ने जहाज बदल दिया ताकि इंश्योरेंस मनी मिल सके। हालांकि इतिहासकार इस थ्योरी को कमजोर मानते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, जिसे कोल फायर थ्योरी कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहाज के अंदर लगी आग ने स्टील को कमजोर कर दिया था और इसी वजह से आइसबर्ग से टक्कर इतनी घातक साबित हुई कि जहाज नहीं बच पाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से ज्यादा आइसबर्ग समुद्र में आ गए थे और यही दुर्घटना का कारण बना। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसका मलबा 73 साल तक किसी को नहीं मिला। 1985 में वैज्ञानिक रॉबर्ट बलार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। करीब 12,500 फीट गहराई में जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ पड़ा था। चारों तरफ जूते, बैग, बर्तन और इंसानी जिंदगी के टूटे हुए निशान। और सबसे डरावनी बात, जहाज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समुद्र के बैक्टीरिया उसकी लोहे की दीवारों को काट रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब टाइटैनिक पूरी तरह गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइटन सबमरीन इंसिडेंट, क्योंकि फिर से 2023 में टाइटैनिक का रहस्य एक बार फिर से दुनिया के सामने लौट आया। ओशियन गेट नाम की कंपनी टाइटैनिक दिखाने के लिए लोगों को सबमरीन टूर पर ले जाती थी, लेकिन जून 2023 में टाइटन सबमरीन अचानक गायब हो गई। समुद्र के दबाव से सबमरीन इम्प्लोड हो चुकी थी। उसमें मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने यह कहा कि टाइटैनिक आज भी मौत को अपनी ओर खींचती है, जैसे समंदर अब भी अपने रहस्य छुपा कर बैठा हो। और सबसे बड़ा सच, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी घमंड, लालच और गलत फैसलों की कहानी थी। एक ऐसी रात जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है।
और शायद यही वजह है कि 100 साल बाद भी टाइटैनिक सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जिस पर आपको यकीन करना ही मुश्किल होगा।